नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 14 जनवरी यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकती है, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, कहां तक मार्केट गिर सकती है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में भी एनालिसिस करके देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। अब मार्केट भाई जिस तरीके से चल रही है आप सबको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है। आज मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुली। जब ये दिन का हाई ब्रेक कर रही थी तो बैंक निफ्टी ने में गैप छोटा था, इस वजह से मैं निफ्टी में ट्राई किया और जैसा कि आपको पता है 20-25 पॉइंट मैं पेपर ट्रेड में करके फिर मैंने छोड़ दिया भाई। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतनी अच्छी गिरावट हुई बैंक निफ्टी में, कोई निफ्टी ने थोड़ी सी दिन का लो टूटने के बाद ज्यादा गिरावट दिखाई। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं इतनी बड़ी गिरावट हुई, मौका चूका, नहीं चूका भाई। अब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुलती है फिर इतना अच्छे से रिकवर करती है, किसको पता होता है भाई। अब दिन का लो टूटे बगैर आप पुट साइड प्लान कर नहीं सकते हो क्योंकि स्टॉप लॉस एडजस्ट नहीं होगा। और अगर आप दिन का लो टूटने के बाद प्लान करते हो तो फिर क्या ही पॉइंट्स बैंक निफ्टी में मिले होंगे। बात को समझ रहे हो? तो ये किसी को नहीं पता होगा होता कि मार्केट और कितना गिर सकती है। तो बिना बात के ऐसी मार्केट में क्यों तो ज्यादा हीरो बनना है भाई और क्यों अपने पैसे को खराब करना है। इससे अच्छा मार्केट को वॉच करो। सबसे जरूरी दोस्तों जो सवाल है, एनालिसिस हम करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सर मार्केट और कहां तक गिर सकती है, आप एक बार लाइव आ जाइए। जब जब मार्केट गिरती है आप लाइव आके बताते हो, थोड़ा सा हौसला देते हो। देखिए खास बात यह है कि भाई हम जब भी बार 4-5 बार मार्केट अच्छी तरीके से गिरी है, यहाँ पे भी हम लाइव आए थे, जितनी भी यहाँ पे भी लाइव आए थे, यहाँ पे भी लाइव, जितनी बार मार्केट गिरी है हम लाइव आए हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लाइव आते हैं तो उससे अगले दिन या उससे अगले दिन से मार्केट बॉटम बना के रिकवर करना शुरू कर देती है। तो मैं भी यही सोच रहा था कि मार्केट एक बार बॉटम बना ले उसके बाद देखते हैं, लेकिन अभी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग ना डरे हुए हैं, फोमो हो गया है उन लोगों को। देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं, उसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ। संडे सैटरडे को लाइव आ जाएंगे, तब तक और भी कंक्लूजन मार्केट का निकल जाएगा, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकते है, उस बात की टेंशन नहीं है। अगर मैं आपको ना बड़े टाइम फ्रेम यानी कि एक दिन की टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो कहां तक गिर सकती है मार्केट। अगर आप ये टाइम पीरियड देखोगे, निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया क्योंकि ज्यादातर स्टॉक जो पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठे हैं ज्यादातर निफ्टी में आते हैं, तो निफ्टी का मैं पहले कर रहा हूं। अगर आप देखोगे 6 महीने 7 महीने तक मार्केट इस रेंज में रही थी। और जब मार्केट दोस्तों इतनी बड़ी रेंज बनाती है तो ये एक बेस बन जाता है मार्केट का। यानी कि इसको अगर आप और बड़े टाइम फ्रेम में करोगे तो ये आपको डोजी कैंडल दिखेंगे। डोजी मतलब आप समझ रहे हैं, बेस कैंडल, छोटी छोटी कैंडल दिखेंगी। अभी दिन के टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा कैंडल दिख रहे हैं, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में छोटी कैंडल हो जाएंगी। 2 या 3 महीने का टाइम फ्रेम करोगे तो 6 कैंडल छोटी छोटी हो जाएंगी। तो अगर आप देखोगे इंपोर्टेंट लेवल यही है भाई। और ये लेवल क्या है? वही है 22,800, 22,500, 300। ये मैक्सिमम ये जोन है जहां से मैं सोच रहा हूं कि बॉटम बन के मार्केट रिकवर कर सकती है। इसके पीछे का कारण ये भी है कि यहां से बहुत दिनों तक मार्केट ने एक बेस बनाया था, उसके बाद बड़ी रैली दी थी। उसके बाद अगर मार्केट इस रेंज में आती है तो मार्केट फिर कंटिन्यू अपर साइड जाने की कोशिश कर सकती है। दूसरी बात, गैप फिल थ्योरी। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये छोटे छोटे गैप छोड़े हुए भाई, ये तो फिर 20,000 पे हैं, लेकिन पहली अपॉर्चुनिटी यहां पे मिल सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये गैप नहीं भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन मार्केट यहां से बाउंस करने के हाई चांस हैं क्योंकि यहां पे काफी टाइम तक मार्केट रेंज में बनी थी। और जहां पे मार्केट रेंज बनाती है वहां पे एल्गो ट्रेडर के FIDH के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं जिनको कैच करके मार्केट वापस रिकवर करती है। ये यही स्ट्रेटजी एक स्टॉक्स में भी, जितने भी FNO के स्टॉक हैं खासकर उनमें लागू भी होती है। दूसरी बात क्या, मैंने एनालिसिस भी किया था, जब मार्केट 200 दिन के मूविंग एवरेज को तोड़ती है तो 1 या 2 बार छोड़ के मैक्सिमम 4 से 6% की गिरावट दिखाती है। अब अभी तकरीबन 3.5% की हो चुकी है, तो हो सकता है 1%, 1.5% और गिर के इसी रेंज में आके मार्केट वापस रिकवर करना शुरू कर दे ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अब मार्केट अगर मोमेंटम करेगी तो ऑल टाइम हाई से काफी ऊपर जाके बंद हो सकती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। DIs लगातार बाइंग कर रहे हैं, आज भी 8,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग है भाई। वो लोग बेवकूफ नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग इसलिए भी घबराए हुए हैं क्योंकि भाई उनको पोर्टफोलियो में ज्यादा नुकसान दिख रहा है। लेकिन देखिए टेंशन लेने की जरूरत क्या है भाई। आप मैं इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं भी ले रहा हूं क्योंकि 15-20 लाख का मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था कैपिटल का।
4-5 लाख का उसमें प्रॉफिट हुआ था, और वो अभी तक मैं संभाल के रखा तो और ज्यादा था, लेकिन वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया जब मार्केट यहां तक आई थी, मतलब और गिरी थी। अभी भी है फंड, लेकिन बहुत शेयर ऐसे हैं भाई जिनकी हम एवरेज भी नहीं कर सकते, इतने ज्यादा गिरे हुए हैं। तो उन पे तो फिर जो जब थोड़ा सा रिकवर कर लेंगे तो एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी होती है कॉल सेल करने की, वहीं लगानी पड़ेगी, तो वहां से रिकवर करना पड़ेगा। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, ओवर ट्रेडिंग ऐसी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इसी वजह से जब सुबह 20-25 पॉइंट निफ्टी, क्योंकि लोट साइज ज्यादा हो गया, तो 10 पॉइंट भी बहुत होते हैं, 10-15 पॉइंट भी, तो 20-25 पॉइंट मिलते। मैं शांत बैठ गया था भाई, जब दिन का हाई टूटा था, नहीं मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही तो क्यों बिना बात के घुसना है, इसलिए मैं शांत भी बैठ गया था। अब बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 48,000 पे आई है, ठीक, 48,041 मान के चलिए आप, 48,000 पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अब अगर इसको कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिलता है, ये कंटिन्यू निकलती है नीचे की साइड, तो हमको एक और मौका मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक स्विंग बनना चाहिए। अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा, खासकर 47,900 के नीचे निकलने पर। रही बात बुलिश बनने की, अगर रिवर्सल आपको प्लान करना है, एक बार मैं आपको 1 घंटे में सपोर्ट भी बता देता हूं बैंक निफ्टी में कहां सपोर्ट है, और मार्क भी कर देंगे सपोर्ट को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोर्ट है भाई, बहुत दूर सपोर्ट है, जैसा कि मैंने आज आपको दिखा। सपोर्ट भाई 47,500 के आसपास है, सही से बताऊं तो 47,500 के आसपास सपोर्ट है। हालांकि जो मेन सपोर्ट है भाई वो तो राउंड लेवल, यानी कि 47,000 के पास, फिर 46,000 के पास ऐसे मिलेगा। लेकिन अगर आप ठीक ठाक सपोर्ट देखोगे तो 47,500 के आसपास है, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बना के बैंक निफ्टी ने रिकवर किया था हिस्ट्री में 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी मैं देख लेता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी आपको ऐसे ही दिखेगा। अगर आप मूविंग एवरेज, जहां से मार्केट लास्ट मूविंग एवरेज से रिकवर करके मार्केट शुरू हुई थी, वो भी 47,444 का 500 का लेवल है, तो नीचे आप पकड़ के चलिएगा 47,500 का एरिया, जो पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए बन सकता है। तो अगर आज का जो लो है इसको बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो हमको 47,500 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं मार्किंग भी कर देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं मार्किंग, आप भी अपने चार्ट में मार्किंग कर सकते हो। 47,500 440 का लेवल यहां पे आता है, यहां तक हमको और अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। कल भी मैंने बताया था, बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुलती है और ज्यादा डाउनसाइड प्लान करने में थोड़ी सी दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि भाई बहुत बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद अगर 100-200 पॉइंट गिर गई तो फिर ये होता है कि यार बहुत बड़ा गैप डाउन खुली थी, ऊपर से इतने पॉइंट और चले गए स्विंग बनने में, तो इससे अच्छा इग्नोर करना बेहतर होगा। रिवर्सल प्लान करते हैं बड़े गैप डाउन में। अगर हल्का फुल्का गैप डाउन खुलती है, कंटिन्यू स्विंग बनाती है, तो हम टारगेट प्लान कर सकते हैं दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के, जब तक कि आज का जो लो है इसके नीचे मार्केट जब तक रहेगी, पुट साइड प्लान किया जा सकता है 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के इसी टारगेट के लिए। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुल गई, इस रेंज के आसपास अगर गैप डाउन खुलती है, फिर हमको रिवर्सल प्लान करने का सोचना होगा। कहां पे होगा, थोड़ा सा नीचे आए, यहां सपोर्ट के आसपास, राउंड लेवल के आसपास कोई प्राइस एक्शन बनाए, या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल अगर बनाती है उसका हाई ब्रेक होता है, तो ऊपर यानी कि जहां पे आज क्लोजिंग आई है गैप भरने तक हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आज भी अगर आप देखोगे बड़े गैप डाउन में मार्केट ने रिवर्सल ही दिया है, ज्यादातर यार रिवर्सल ही देती है, और कहीं ना कहीं गैप भर के ही मार्केट वापस नीचे आई है, क्योंकि गैप एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। रही बात रिकवरी की, मतलब अगर आप थोड़ा सा रिवर्सल फ्लैट खुलने पर प्लान करना चाहते हैं तो 200 का एवरेज है, ये वाला पॉइंट है 48,200, ठीक है। इससे पहले मत छेड़ना भाई, क्योंकि आज का जो पहली कैंडल का लो आपको दिखेगा वो इसी रेंज में दिखेगा। आज का लो अगर आप देखोगे यहीं से टूटा था, तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुल के 200 के ऊपर निकल के कोई प्राइस एक्शन बनाए, 200 के नीचे कोई प्राइस एक्शन बनाए, या फिर गैप अप खुलती है 200 के आसपास, थोड़ा सा नीचे आके फिर से 200-250 के ऊपर निकलना शुरू करे, तो कम से कम 48,450 500 तक का, या फिर 250 दिन की मूविंग एवरेज जो कि 500 पे है, यहां तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। डेटा इंपॉर्टेंट है, डेटा क्या बोल रहा है चेक करने की। हालांकि आज डेटा ने इतना कुछ खास हेल्प किया नहीं। अगर आप यहां पे देखोगे डेटा फुल टॉस नेगेटिव से एकदम बुलिश बन गया था। जब ये दिन का लो टूट गया ना, 2:30 बजे के बाद नेगेटिव हुआ प्रॉपर, उससे पहले नेगेटिव नहीं हुआ, वरना मैं सोच भी लेता पुट साइड जाने का, लेकिन उससे पहले नेगेटिव ही नहीं हुआ। डेटा भी जाके जब नेगेटिव है, जब मार्केट बंद होने वाली थी, तो उसमें फिर फायदा नहीं होता है। निफ्टी की जहां तक बात है, यहां पे जब मार्केट ने थोड़ा सा दिन का हाई ब्रेक करके
रिकवरी दिखा रही थी, तो यहाँ पे 20-25 पॉइंट हमने कैप्चर किए थे, लेकिन उसके बाद जब तक ये लो नहीं टूट जाता भाई तब तक पुट साइड बना नहीं जाता, और ये लो इस कैंडल में जाके डेटा नेगेटिव हुआ था, और फिर भाई क्या मतलब क्या ही करें, क्योंकि 1 घंटा मार्केट बंद होने में बाकी था, तो मैंने सोचा बिना बात के हाथ चलाने का फायदा नहीं है। बीच में आप देखोगे यहाँ तक तो इसने छोटी छोटी कैंडल बना के थोड़ा थोड़ा रिवर्सल दिखा के ग्रीन रेड ग्रीन दिखा के ट्रैप ही किया है, लेकिन सही से देखोगे तो इसके बाद ही गिरावट हुई है, जो प्रॉपर डेटा नेगेटिव हुआ। निफ्टी ने ये गैप नहीं भरा जहां से आज गैप डाउन खुली थी, इसको माना रेजिस्टेंस निफ्टी ने, जो हमारी ये कैंडल वाली लाल ये पॉइंट है जो इसको निफ्टी ने रेजिस्टेंस माना, और यहीं से निफ्टी गिरी। अभी भी निफ्टी में अपर साइड गैप पेंडिंग है। तो अगर मार्केट बुलिश बनती है तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे फोकस किया जा सकता है, क्योंकि निफ्टी का एरिया काफी दूर है। निफ्टी में दोस्तों क्लोजिंग आई है 23,100 के आसपास 85 पे, और निफ्टी में तब तक बुलिश नहीं हुआ जा सकता तब जब तक निफ्टी 23,180 150 इस रेंज के ऊपर नहीं निकल जाती। हाँ, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है 23,150 को टच करके थोड़ा सा वापस नीचे आती है, फिर से अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, तकरीबन 100-150 पॉइंट का, 280 तक का। तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अगर निफ्टी गैप अप भी खुल जाती है, सीधा 23,150 180 के आसपास खुल जाती है, फिर ये आज की तरह कर सकती है, 1 या 2 कैंडल नीचे आएंगे और फिर से दिन का हाई ब्रेक होता है। तो जैसे आज मिले थे 100-150 पॉइंट, हमने थोड़ा सा लेट प्लानिंग किया था, 100-150 पॉइंट आज मिले थे। अगर ऐसे मोमेंटम कल कैप्चर, मतलब ऐसे मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल के और नीचे आती है, और फिर से अगर ये दिन का हाई ब्रेक करती है तो तकरीबन 100-150 पॉइंट की रैली फिर से हमको देखने को मिल सकती है। रही डाउन साइड की बात, निफ्टी में सपोर्ट थोड़ा सा नजदीक आ गया भाई। अगर निफ्टी 23,000 के नीचे एक और स्विंग बनाती है तो फिर 23,000 के लेवल 22,080 22,950 22,980 950 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 10-20 पॉइंट मार्केट सपोर्ट से नीचे लोगों को ट्रैप करने के लिए आ जाती है। अगर निफ्टी गैप डाउन खुल जाए तो भी दोस्तों एक बार इग्नोर कर देना, और अगर गैप डाउन खुल के कोई प्राइस एक्शन बनाती है डाउन साइड तो फिर 22,800 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए भाई लाइव मार्केट में देखा जाएगा। मुझे लगता है निफ्टी को एक बार आप 1-2 दिन के लिए इग्नोर कर सकते हो, जब तक प्रॉपर रिवर्सल या फिर प्रॉपर इस लेवल को 23,000 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करती है। बैंक निफ्टी ठीक है, बैंक निफ्टी आपको मोमेंटम दिखा सकती है अगर मार्केट रिकवरी किया तो, क्योंकि बैंक निफ्टी में गैप आज पेंडिंग था जो भर गया, मतलब आज का जो गैप है वो भी भर गया, प्लस आज का जो लो टूटा था वो काफी नजदीक है, और इसके ऊपर बुलिश बना जा सकता है। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे लोगों ने बिल्कुल ही हल्की कर दिया ऑप्शन चेन को, क्योंकि सभी सोच रहे हैं भाई क्यों पैसा खराब करना है। फिलहाल आप देखिए 23,000 पहला सपोर्ट है, फिर आपको 22,900 और 22,800 सपोर्ट दिखेगा। 22,500 बहुत दूर है। अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे 23,200 है, फिर 23,300 है, और फिर 23,400 ये आपको सपोर्ट देखेंगे। तो निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत है भाई, क्योंकि 23,200 के ऊपर निकलेगी तभी 23,300 तक का मोमेंटम हो सकता है हमको मिल जाए। डाउन साइड 23,000 तक तो मिल सकता है टारगेट, 23,000 प्रॉपर टूटे क्लोजिंग दे स्विंग बनाए तब हमको मुझे लगता है 22,800 के टारगेट फिर देखने को मिल सकते हैं 22,900 की बजाय। ठीक है, निफ्टी का बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर मैं आपको दिखाऊं, बैंक निफ्टी का आपको इसमें तो बिल्कुल ही मर गई है वॉल्यूम। 48,000 है, राउंड लेवल है, सपोर्ट है, 85,000 तेजी वाले बैठे हैं, 34,000 मंदी वाले बैठे हैं। तो 48,000 हमारे पास मेन सपोर्ट है, इसके नीचे निकलते तो पता ही नहीं भाई 1,000 पॉइंट भी गिर जाए, क्योंकि इतना कुछ खास सपोर्ट है नहीं। आपको मैं दिखा भी देता हूं प्रीमियम, अगर आप देखो 5,000 5,000 7,000 3,000 83,000 का प्रीमियम केवल 47,000 पे जाके, तो इतना कुछ खास है नहीं। अपर साइड देखोगे 48,200 के ऊपर निकलती है तो फिर हमको 48,500, और इसके बाद तो फिर 49,000 पे ही हमको अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेन है, बाकी डेटा जो होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक